जी जनाब। चले जी, पार्ट हमारा थर्ड हो गया, लेकिन हमारा टॉपिक वही रहेगा। बिकॉज़ वो जब हमने क्रिएट अ न्यू गिग की थी तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ गई थी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक को। गिग्स कैसे बनाते हैं हम फाइवर के ऊपर। तो चलते हैं फाइवर के ऊपर जी। यहाँ पर हमने स्टॉप किया था। तो जी यहाँ पर वो हमसे ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले कह रहा है कि गिग टाइटल। तो हम यहाँ पर गिग टाइटल डालेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आई विल। ये वाला पार्ट जस्ट जो है ना, ये आपने रिमूव नहीं करना। ये ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा, ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर हम जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह गिग बनानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई विल डिज़ाइन। तो आई विल को छोड़े, तो यहाँ पर लिखे आई विल डिज़ाइन। अब मुझे खुद सारा लिखना पड़ेगा ताकि आपको सही समझ लग जाए। आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव, क्रिएटिव बिजनेस। क्या बनाएं जनाब? लोगो करते हैं जी, बिजनेस लोगो डिज़ाइन। राइट हो गया जी। ये हमारा है जी गिग का टाइटल कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो डिज़ाइन, के मैं आपके बिजनेस के लिए आपका लोगो जो है ना वो डिज़ाइन करके दूंगा। सेकंड पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है जी कैटेगरी। तो कैटेगरी किस में आता है जी? तो ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो ज़ाहिर सी बात है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आएगा। उसके बाद थर्ड में हमारे पास वो कहता है कि सर्च टैग। तो यहाँ पर टैग्स जो हमने सर्च करने हैं वो क्या हम करेंगे जी? क्रिएटिव सी और क्रिएटिव क्रिएटिव डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फ़ोटोशॉप कर लेते हैं। ये टैग्स जो है ना, शॉप एडोबी का दे रहा है, एडोब फोटोशॉप कर लेते हैं। उसके बाद बिजनेस लोगो कर लेते हैं। उसके बाद जनाब मेरी आउट स्टैंडर्ड लोगो कर लेते हैं जी। उसके बाद आउट स्टैंडर्ड लोगो के बाद और हम एडोब इलस्ट्रेटर कर लेते हैं। यहाँ पे अपने टैग्स डालने हैं जिसके अबाउट आपके पास स्किल्स हैं। इलस्ट्रेटर की है, एडोब फोटोशॉप की है, ग्राफिक डिज़ाइनर की है, जो भी वट एवर जो भी आपके पास स्किल है, तो यहाँ पर आपने वो टैग्स देने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सम कैटेगरीज रिक्वायर्ड टू सेलर वेरीफाइड देयर स्किल्स। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे जी। यहाँ पर वो ये कह भी रहा है कि 5 टैग्स मैक्सिमम, तो 5 देने हैं हमने। 1 2 3 4 5, चलो 5 तो हमने दे दिए हैं, और अगर डालना है तो वो डाल सकते हैं हम। अदरवाइज़ वो कहता है कि जो है ना मैक्सिमम आपने 5 टैग्स जो है ना यहाँ पे डालने हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर वो कह रहा है कि कैटेगरी को सिलेक्ट भी करो, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक एंड लोगो डिज़ाइन। यहाँ पर ग्राफिक एंड लोगो डिज़ाइन। तो उसके बाद जनाब नेक्स्ट पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पे वो हमें ले के नहीं गया, हाँ ले गया नेक्स्ट पेज पे। ओवरव्यू कंप्लीट हुआ जी। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है जी स्कोप एंड ये पैकेजेस हमें शो कर रहा है जी। यहाँ पर वो कह रहा है जी बेसिक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर प्रीमियम है। यहाँ पर ये देखें जी प्रीमियम, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर हमारे पास ये बेसिक है। अब जब आप न्यू स्टार्ट करेंगे तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप बेसिक से स्टार्ट करें। तो अदरवाइज़ अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप फिर स्टैंडर्ड पैकेज भी दें एंड प्रीमियम पैकेज भी दें। तो मैं यहाँ से नेम योर पैकेज, आपके जो है ना पैकेज का नाम क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएटिव बिजनेस लोगो, ठीक है जी। तो यहाँ पीछे मैं लिखता हूँ आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो। तो यहाँ फिर आई विल डू क्रिएटिव बिजनेस लोगो, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ नीचे हमें कह रहा है कि डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ
योर ऑफरिंग। तो यहाँ पर हमने अपनी डिटेल्स को पुट करना है और उसके बाद नीचे वो कह रहा है कि डिलीवरी टाइम क्या है जी। आप 1 डे में डिलीवर कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपको कहता है यहाँ पर आकर के मुझे मेरे जो है ना मेरे लिए कोई लोगो बना दो, तो वो यहाँ पर हमने अपनी रिक्वायरमेंट फिल करनी है कि मैं आपको 1 दिन में बना के दूंगा, 2 दिन में बना दूंगा, 3 दिन में या 4 दिन में। तो यहाँ पर आपने वो फिल करना है। तो मैं 2 दिन रख रहा हूँ जी। यहाँ पर वो कह रहा है थर्ड में कहता है कि रिवीजन। रिवीजन में ये होगा कि वो क्या सिलेक्ट करना है आपने कि अगर आपके कस्टमर को रिवीजन आपका लोगो पसंद नहीं आता तो क्या वो चेंज करवा सकता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं जी। ज़ीरो आपकी मर्ज़ी है जी। मैं बस एक दफ़े करके दूंगा, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, लेकिन मैं यहाँ पे अनलिमिटेड रख रहा हूँ। बिकॉज जब मैंने काम करना होता है, कोई मुझे कहे कि रिवीजन करके दो, तो मैं उसे कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ पर आपके पास है जी फाइल सोर्स। ठीक है जी। तो हम फाइल सोर्स फाइल दे देंगे। साथ हाई रेजोल्यूशन है जी, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन देंगे आपको जी। बैकग्राउंड सेंस कलर्स अगर उसकी डिमांड हुई तो वो आप कलर भी। उसके बाद यहाँ पर अगर नेक्स्ट पर लास्ट पर देखें तो आप अपना पैकेज कितने रुपए में देना चाहते हैं। बेसिक $5, $10, $15, $20, कितने डॉलर्स में आप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर बेसिक पैकेज जो है वो $15 का रखने लगा। इसी तरह आपने ये स्टैंडर्ड पैकेज को डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। स्टैंडर्ड पैकेज अभी यहाँ पर मैंने डिलीवरी टाइम जो रखा है वो 2 डेज़ रखा है, जबकि स्टैंडर्ड पैकेज होगा उसके आप ऊपर आपकी मेहनत ज़्यादा होगी तो आप उसके ऊपर 3 दिन रख लें। इसी तरह अगर प्रीमियम पैकेज है तो उसके ऊपर आप 4 दिन रख लें, 2 दिन रख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इसी तरह लास्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो मैंने बेसिक का $15 रखा, तो आप स्टैंडर्ड का $30 रख सकते हैं और प्रीमियम का $50 रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ऐड एक्स्ट्रा सर्विस है। तो ऐड एक्स्ट्रा सर्विस में एडिशनल पॉइंट्स में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर बेसिक में आई विल, तो बेसिक में अगर वो जो है हमसे कोई हम कहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हैं अपने कस्टमर को, तो उसके बाद भी वो हमसे जो है ना कुछ उसमें चेंजिंग करवाना चाहता है, तो हम एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसे कहेंगे कि मैं एक्स्ट्रा ऐड जो है ना वो $10 पर आवर पे करूँगा या $5 पर आवर पे करूँगा। ठीक है जी। तो इस तरह जो है ना हम ऐड एक्स्ट्रा सर्विस जो है इसके अंदर ऐड करते हैं। लाइक मैं करता हूँ $10। ठीक है जी। और उसके बाद 1 पैनल्स। ठीक है जी। इस तरह जो है ना वो मेरी जितनी भी कंप्लीट डिटेल होगी वो जो मुझे कस्टमर देगा प्रोजेक्ट, उससे पहले वो सारी डिटेल्स को चेक कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं तो नीचे हम इसको यहाँ पर शिपिंग HR एक्स्ट्रा फॉर फिज़िकल शिपिंग, तो इसे छोड़े यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जी वो हमें कह रहा है कि स्कोप पैकेजेस जो है ना वो आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं किए भाई, तो ये भी हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड का करते हैं जी। क्रिएटिव TIV क्रिएटिव लोगो। ठीक है जी। डिलीवरी टाइम जो है इसका वो मैं रखता हूँ 3 डेज़। ठीक है जी। उसके बाद रिवीजन इसकी जो है वो 2 टाइम होगी। ठीक है। और उसके बाद इसकी मैं सोर्स फाइल भी दूंगा, हाई रेजोल्यूशन भी दूंगा, और इसकी मैं चार्ज करूँगा आपसे जी $30 या $30। ठीक है जी। आपके काम तो 2 घंटे का, लेकिन $30 आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रीमियम में आके सेलेक्ट करना है कि 3D, यहाँ पे आप कहेंगे मैं 3D दूंगा, 3D बिजनेस लोगो। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं 3D उसे देने वाला हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने जो कुछ भी लिखना है वो खुद से लिखना है जी। उसके बाद डिलीवरी टाइम जो है ये 1 डे में कर देता हूँ। और उसके बाद 1 डे नहीं है, ये प्रीमियम पैकेज है तो इसके अंदर डिलीवरी टाइम कम से कम 4 डेज़। ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास रिवीजन इसकी क्या है जी, 1 टाइम आप रिवीजन करवा सकते हैं मुझसे।
सोर्स फाइल इसकी भी दूंगा, हाई रेजोल्यूशन भी दूंगा इसकी, और इसके जो मैं चार्ज करूंगा वो हो गए $40 या $50। ठीक है जी, $50 करते हैं। करने के बाद एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट छोड़ें जिसको अगर आपने ऐड करनी हुई तो कर लेंगे, अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता है तो आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर जनाब यहाँ पर एडिशनल जो है ना, वो कह रहा है कि सिलेक्ट करो, भाई किधर भाग रहे हो। तो एडिशनल पे जनाब हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके भी मैं जो है ना वो $10 लूँगा, और वन पैनल एंड प्रीमियम के ऊपर जो है ना वो मैं इसके $15 वन पैनल। ठीक है जी, तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। फिर नहीं भेज रहा, देख लो कितना सियाना है फाइबर। फाइबर कहता है कि मेरी जो है ना वो कंप्लीट करो अब सारी सिचुएशन। यहाँ पे वो कह रहा है, कहता है कि डिस्क्रिप्शन कांट भी है, एम्प्टी है जी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन भी भाई साहब लिखनी पड़ेगी जी जनाब। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पुट किया जी, पॉज करके वीडियो को, कि इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पुट किया बेसिक के अंदर कि आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो फॉर यू, उसके बाद क्रिएटिव बिजनेस लोगो फॉर यू, एंड प्रीमियम के अंदर मैंने जो है वो 3D परफेक्ट बिजनेस लोगो फॉर यू। तो अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये इसलिए बार बार कह रहा है कि गिग्स के अंदर कोई भी मिस्टेक होगी वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हैं, उसके बाद हमने तीसरा पेज भी अभी फिल करना है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे जाते हैं जी, सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी भी नहीं उसने भेजा, ये अच्छा ही है कि नहीं भेजा, तो कम से कम आपको पता चल रहा है कि क्या क्या मसले आ सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि यू मस्ट डिफाइन दी पैनल्स आफ्टर सेटिंग योर एडिशनल पैनल्स। तो यहाँ पर जो हमारे पैनल्स है ना उसको वो कह रहा है कि अनचेक करो। तो यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जी। तो अब क्या कहता है जी, यहाँ पर वो तीसरे पेज के ऊपर ले आया हमें। ठीक है जी, तो इसी तरह आपने सारी जो है ना आपकी जो मिस्टेक्स होगी वो सही करते जाना है, तो वो आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। तो यहाँ पर आपने उसे ब्रीफली डिस्क्राइब करना है अपनी गिग्स के अबाउट, कि आप क्या मैं जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आई विल डिज़ाइन a creative and professional business logo डिज़ाइन करते हैं जी। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल बिजनेस लोगो डिज़ाइन। उसके बाद जी कॉमा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद लिखते हैं जी सूटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ब्रीफली देनी है ताकि कस्टमर आपके जो आपको प्रोवाइड करेगा प्रोजेक्ट उसे समझ लग जाए कि इसके अंदर है क्या। ठीक है जी, उसके बाद हम कहेंगे कि जी सूटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। उसके बाद लाइक क्या है जी, लाइक इवेंट इवेंट मैनेजमेंट। और उसके बाद कॉमा फोटोग्राफी कर लेते हैं जी, फोटोग्राफी। ये रेड लाइन दे रहा है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे। होटल हो गया कॉमा। उसके बाद जनाब क्या क्या होता है, और ब्यूटी पार्लर भी आता है हमारा, जो उसका भी लोगो बनाते हैं। ब्यूटी पार्लर के बाद और क्या आता है जी, ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी पार्लर की जगह हम सिलोन लिख देते हैं, ब्यूटी सिलोन। उसके बाद जी फैशन, और उसके बाद फैशन के बाद और हमारे पास आता है जी रियल स्टेट भी कर लेते हैं, फैशन एंड रियल स्टेट। रियल ESTAT होता है। ठीक है, ESTAT स्टेट
उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट एंड वट एवर अदर बिजनेस रिलेटेड। उसके बाद रिलेटेड यूनिक यूनिक एंड क्रिएटिव 3D लोगो डिज़ाइन। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन हुई। अब इसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करते हैं। मैनेजमेंट, फोटोग्राफी, होटल, इन्वेस्टमेंट, 3D नहीं कर रहा। इसके बाद जी रिलेटेड है 3D, ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं ऐसे। ठीक है जी, ये हो गया जी। उसके बाद ये हमने जो है ना कम अज़ कम 500 करेक्टरिस्टिक्स तक हम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जनाब आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा खूबसूरत भी बनाना है, जैसे कि ये वाले जो स्टार्ट में जो बिज़नेस से रिलेटेड वर्ड थे यहाँ तक, ये वाले, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये बोल्ड हो गया, कंट्रोल प्रेस बी किया तो ये बोल्ड हो गया। उसके बाद मैं एक और कि अगर वो प्रीमियम लेगा मुझसे पैकेज तो मैं उसके साथ क्या करूँगा जी, PREMIUM प्रीमियम पैकेज, PACKGE पैकेज। ठीक है जी। तो प्रीमियम पैकेज को मैं बोल्ड करता हूँ तो यहाँ पर ये भी प्रीमियम पैकेज। ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैं उससे क्या कहता हूँ, प्रीमियम पैकेज अगर वो मुझसे लेता है तो मैं उसे कहता हूँ कि 3 लोगो कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कि मैं आपको इसके ऊपर 3 कॉन्सेप्ट दूंगा अगर आप मुझसे जो है ना प्रीमियम पैकेजेस लेते हो। ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि अनलिमिटेड रिविजन्स। ठीक है जी। उसके बाद जी हाई रेजोल्यूशन भी इसको दे देते हैं जी, हाई रेजोल्यूशन RESOLUTION रेजोल्यूशन JPEG, हाई रेजोल्यूशन JPEG जो होती है ना हमारे पास फाइल, किधर गया, हाई रेजोल्यूशन JPEG 300 DPI में हम आपको देंगे जी। ठीक है जी, अगर आप हमसे लेते हैं जी। उसके बाद यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट, ये हमने अपनी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है जी, कहता है जी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर बायर से हमने ऐड क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर योर बायर। तो जो हमारा कस्टमर होगा उससे हमने कोई क्वेश्चन करना है तो हम उसके साथ जो है ना वो कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम दे देंगे कि प्लीज़ सेंड मी मैसेज। ठीक है जी। इफ़ यू वांट टू मेक लोगो डिज़ाइन फॉर योर बिजनेस। तो ये हमने उसे दे दिया एक मैसेज ताकि वो हमें जो है ना यहाँ पर मैसेज। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ गया जी। उसमें वो कह रहा है कि टेल योर बायर्स व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, यानी कि हमने अपने बायर को बताना है कि जब वो हमें प्रोजेक्ट भेजेगा तो वो उससे पहले वो क्या करेगा। तो उसको हम कहेंगे कि प्लीज़ सेंड मी मैसेज और उसके बाद देन गिव मी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट यू वांट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी
ठीक हो गया, जिसको हमने ऐड कर दिया और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये सेव कंटिन्यू हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी गैलरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिल्ड योर गिग गैलरी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपने लोगों के सैम्पल्स जो है ना वो अपलोड करो। तो गिग्स फ़ोटोज़ जो है ना वो अपलोड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैंने एक डिज़ाइन अपने चैनल के लिए जो किया था लोगो, बताता हूँ आपको। ये एक लोगो है। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये लोगो जो है ना वो 505 विड्थ हो उसकी और 370 हाइट हो। तो इसके मुताबिक आपने जो है ना अपने लोगो की जो है ना 550 उसकी विड्थ और 370 उसकी हाइट रख के यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है पिक्चर्स अपने लोगो की। ठीक है जी। अदरवाइज़ मैं यहाँ से, मेरे पास जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उनका साइज़ बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर वो जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट नीचे कह रहा है कि गिग वीडियोस, जो आपके लोगोज़ हैं उनकी वीडियोस बनाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद पीडीएफ भी उनका आप डाल सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ वीडियो और मैं जहाँ कहीं से कोई पिक्चर्स वगैरह जो है ना सेव करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है ना वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी जी। तो यहाँ पर जी आप क्या करेंगे, पिक्चर्स को अपलोड करेंगे। तो मैंने ये लोगो उठाए हैं, ब्राउज करते हैं, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जो है सेव किए हैं। ये फर्स्ट लोगो, ये देखा जी साइज़ क्लियर हुआ तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड को ब्राउज करते हैं जी। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास डेस्कटॉप पे चलते हैं तो इसको अपलोड करते हैं, ये भी हो गया। थर्ड के ऊपर जो है हम अपलोड करते हैं जी। तो ये नो, ये नहीं, ये तो मैंने, चलो थर्ड नंबर पे यही कर देते हैं। चल ठीक है जी। यहाँ पर ये लोगो अपलोड हो गई आपके। यहाँ पर इन्हीं लोगों की आप वीडियोस बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। इनको पीडीएफ फाइल के अंदर सेव करके भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि प्लीज़ कंफर्म दैट यू हैव रीड सर्विस। तो यहाँ पर वो पीडीएफ फाइल जो हमसे मांग रहा है, पीडीएफ फाइल के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ से जाते हैं हम ना, ये एडोब फोटोशॉप के अंदर, यहाँ से इसको हम सेव करते हैं पीडीएफ के अंदर। तो पीडीएफ के अंदर हम ये सेव किया तो यहाँ पे टाइटल करके सेव करते हैं। ओके, तो ये पीडीएफ फाइल में देखते हैं जी। इस तरह करके आप भी कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग वगैरह सब कुछ। ठीक है जी। ये इसको मैं पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड करता हूँ तो फिर हमारी जो गिग होगी वो कम्प्लीटली जो है ना अपलोड हो जी। तो यहाँ पर पिक्चर अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपने वीडियोस, पीडीएफ फाइल और सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जी जनाब नेक्स्ट लास्ट जो आपका प्रोसेस है वो है जी पब्लिश गिग। तो आपने जो है ना इसको पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो है ना गिग वो पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आपके पास आपके फेसबुक, ट्विटर वगैरह का लिंक है, जो आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप ये शेयर कर सकते हैं अपनी गिग को। नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, अगर करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे लिंक डालें और यहाँ नीचे डन कर दीजिए। डन करने के बाद जी ये आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पर अभी आपको ये शो करेगा, ये देखिए, ये आपकी गिग जो है ना डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ पर ये भी नील इसलिए शो कर रहा है कि अभी अभी हमने जो है ना ये अपलोड की है। तो उसके बाद हम अपने प्रोफाइल पर जाते हैं। तो प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ पर हमें जो ये शो और ये वाली ये हमारी गिग है, तो इसको कहते हैं गिग। तो इसी को देख कर आप इसे क्लिक करेगा, जो भी आएगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा जब, तो वो हमारी जो है ना आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव बिजनेस लोगो डिज़ाइन। तो यहाँ पर वो हमारे
जो हमने अपने लोगो की पिक्चर्स अपलोड की हुई है वो देख सकेगा। उसके बाद हमारे अबाउट में जाके जो है ना वो गिग्स के अबाउट देख सकेगा कि क्या उसने दिया हुआ है, यहाँ पर प्रीमियम पैकेज में उसने क्या दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह बनाते हैं गिग। तो इंशाल्लाह वीडियो ये लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे आगे एक दो गिग्स हम बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी अच्छी तरह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो गई है लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझा दिया कि किस तरह आप गिग क्रिएट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैंने इसमें ज़्यादातर हमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने पुट नहीं की। जब तक हम पुट नहीं करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो हमने अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सही तरीके के साथ पुट किया, तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाता रहा है। और इसके नतीजे में हमारे ये जो डैशबोर्ड के ऊपर अब गिग शो हो रही है वो इसीलिए शो हो रही है कि क्योंकि हमने कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, और इस वजह से हमारी गिग शो हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद ये या ऊपर ऑर्डर का, मैसेज का, डैशबोर्ड, गिग्स, ठीक है जी, एनालिटिक्स, अर्निंग, कम्युनिटी, सब कुछ आपको शो हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे जैसे मतलब कोई भी आपका पर्सन जो होंगे आपके कस्टमर्स, वो आपके गिग्स को देखेंगे यहाँ पर, जो इंटरेस्टेड हुए वो आपसे रब्ता करेंगे और आपसे जो है ना आपकी जितनी भी होगी सर्विस वो बाय करेंगे। तो इस तरीके के साथ आप जो है ना अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।